कटंगी के होनहार विद्यार्थियों ने किया शानदार प्रदर्शन, प्रदेश और जिले की प्रावीण्य सूची में बनाई जगह। कड़ी मेहनत, माता पिता की प्रेरणा और शिक्षकों का मार्गदर्शन, यही हमारी सफलता का मंत्र है। यह कहना है कटंगी के उन प्रतिभावान छात्र छात्राओं का जिन्होंने कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं में शानदार अंकों से सफलता अर्जित कर प्रदेश और जिले की प्रावीण्य सूची में स्थान बनाया है। प्रावीण्य सूची में स्थान बनाने वाले एक छात्र सामान्य किसान परिवार से तो एक छात्रा मध्यम परिवार से ताल्लुक रखती है। इन विद्यार्थियों की उपलब्धि पर परिवार गर्व महसूस कर रहा है। हम सभी इन विद्यार्थियों के बारे में आपको विस्तार से बताएं, इससे पहले आप जान लीजिए कि एमपी बोर्ड यानी मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने मंगलवार को कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के नतीजे जारी कर दिए हैं। इन दोनों ही परीक्षाओं में हर बार की तरह कटंगी के विद्यार्थियों ने प्रदेश से लेकर जिले की प्रावीण्य सूची में जगह बनाई है। कटंगी के सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों के प्रतिभावान विद्यार्थियों ने इन दोनों ही परीक्षाओं में शानदार सफलता अर्जित की है। कटंगी नगर के सीएम राइज स्कूल के कक्षा 12वीं के छात्र शुभम नागेश्वर ने जीव विज्ञान संकाय में शानदार अंक अर्जित कर प्रदेश की सूची में 10वां स्थान हासिल किया है। शुभम के पिता किसान हैं। प्रसिद्ध प्रबोधनकार अमीर चंद छिपेश्वर की नातन और शिक्षक माता पिता वत्सला मनीष छिपेश्वर की पुत्री मिताली ने गणित संकाय में 96% अंक हासिल किए हैं, जिन्हें जिले में दूसरा स्थान मिला है। मिताली की सफलता पर परिजन काफी उत्साहित हैं। बता दें कि मिताली ने कक्षा 10वीं में शानदार अंक अर्जित किए थे। सीएम राइज स्कूल के छात्र अर्पण गलपाल ने कला संकाय में जिले में पहला स्थान हासिल किया है। अर्पण के पिता एसडीएम कार्यालय में पदस्थ हैं। अर्पण सिविल सेवा में जाना चाहते हैं। कक्षा 12वीं में शानदार अंकों से परीक्षा पास करने वाले इन विद्यार्थियों ने अपने भविष्य को लेकर कई तरह के सपने संजो कर रखे हैं। सबसे पहले तो मैंने डेली टारगेट बेस पर स्टडी की है और मतलब हर सब्जेक्ट को इक्वल टाइम दिया है। जैसे जो सब्जेक्ट सबसे वीक है उसमें सबसे ज़्यादा समय दिया, क्योंकि जो सब्जेक्ट आपका सबसे वीक है आप यदि उसमें टाइम देंगे तभी आप रिजल्ट अच्छा करेंगे। इसलिए तो किस तरह तैयारियां करते थे आप? मैं रात में तैयारी करता था और सुबह तो नहीं करता था, पर रात में करता था और एक टाइम पे 2 सब्जेक्ट को लेकर चलता था, जिससे कि बोरियत भी ना हो। अच्छा, अपनी सफलता का जो श्रेय है वो किस तरीके से देंगे? मैं अपनी सफलता के श्रेय सबसे पहले अपनी फैमिली को दूंगा, जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे और मुझे मतलब प्रेशर नहीं डाला कभी पढ़ाई का, और अपनी मेहनत को भी देना चाहूँगा। जैसे कि आपने कला संकाय से किया है, अब जो है इन फ्यूचर में आप क्या करना चाहेंगे? इन फ्यूचर जैसे कि मैंने कला लिया था, मैं सोच के लिया था कि सिविल सर्विस में जाना है, तो मैं आगे सिविल सर्विस में जाऊँ। अच्छा, क्या वजह है कि सिविल सर्विस में जाना चाहते हैं आप? सिविल सर्विस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे कि आप वहाँ लोगों को सर्व कर सकते हैं, तो इसलिए मैं जाना चाहता हूँ कि मैं वहाँ पब्लिक सर्विस कर सकूँ। मतलब जनता की सेवा के लिए जाना चाहते हैं। आपके पापा क्या करते हैं? मेरे पापा तहसील ऑफिस में हैं। तो क्या उनसे प्रेरित होकर तो नहीं जाना चाह रहे हैं आप? मैंने सोच लिया था छोटे से कि जाना है सिविल सर्विस में। कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों ने भी खूब मेहनत कर सफलता पाई है। सीएम राइज स्कूल की छात्रा गायत्री पिता गजेंद्र देशमुख और आयुष पिता सुरेश कुमार साकरे ने जिले की प्रावीण्य सूची में अपनी जगह बनाई है। यह दोनों ही विद्यार्थी जिले की सूची में तीसरे स्थान पर हैं। गायत्री के माता पिता अपनी बेटी की सफलता पर बेहद खुश हैं। गायत्री बताती हैं कि उन्होंने अच्छे अंक से पास होने के लिए बहुत मेहनत की थी। माता पिता की प्रेरणा और शिक्षकों का मार्गदर्शन हमेशा मिलता रहा। उन्होंने कहा कि स्कूल की पढ़ाई के अलावा सेल्फ स्टडी से ही यह सफलता मिली है। आयुष के पिता शासकीय शिक्षक हैं। कटंगी के एक प्राइवेट स्कूल की छात्रा चारू चौधरी ने प्रदेश की प्रावीण्य सूची में अपनी जगह बनाई है। चारू ने 98.2% अंक हासिल किए हैं। इन विद्यार्थियों ने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता और स्कूल के स्टाफ को दिया है। मेरे जो एग्ज़ाम थे वो बहुत ही अच्छे गए थे और मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किए थे और उन्हें भी मुझसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी, जो पूरी करके मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है और बहुत खुशी हो रही है कि मेरे पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन मैंने पूरी कर दी। और मेरी इस साल बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, फिर भी मैंने बहुत डेडिकेशन से पढ़ी, मैंने बहुत मेहनत की। मैं हर रात 2-2 बजे तक पढ़ती थी। मेरे भाई ने भी मुझे बहुत गाइड किया था। बाकी मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने मेरे पेरेंट्स को, मेरे स्कूल के टीचर्स ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किए। मेरे ट्यूशन के टीचर पंकज बिसन, उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किए। बाकी मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने सबकी एक्सपेक्टेशंस पूरी करी। आगे किस तरह कौन सा सब्जेक्ट लेके पढ़ना चाहेंगे आप? मैं पीसीबी लेना चाहती हूँ और नीट करना चाहती हूँ। मैं यह श्रेय अपने मम्मी पापा को देना चाहूँगी, क्योंकि उनके सपोर्ट के बिना ये सब होना पॉसिबल नहीं था। उन्हीं ने मेरे को पढ़ाई के लिए, हर चीज़ के लिए अपग्रेड किया, सपोर्ट किया। इस वजह से जो मेरे परसेंटेज है पे इम्प्रूव होता है।
किस तरह से तैयारियां करते थे आप? मैंने ऐसे नॉर्मली तैयारी किया था। मैं मतलब दिन में 4 से 5 घंटे पढ़ती थी और फिर उसको रिवीजन करती थी। मेरा मेन मोटिव ये है कि जैसे हम किसी चीज़ को एक बार पढ़ते हैं तो हमको रिवीजन ऑफकोर्स करना चाहिए। उसकी वजह से जो हमारी माइंड का डेवलपमेंट अच्छा होता है, हमें कोई भी चीज़ रिवाइज करने में ईजिली अच्छे से कुछ भी चीज़ समझ आ जाता है। शिक्षक शिक्षिकाओं का किस तरह से मार्गदर्शन मिला आपको? मेरा जो स्कूल CM राइस एक्सीलेंस स्कूल के जो टीचर्स थे उनका भी मुझे बहुत सपोर्ट रहा। वहाँ पर बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर था पढ़ने के लिए और सभी टीचर्स बहुत सपोर्टिव थे।